जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस समस्त सृष्टि के की आत्मा, जगत की आत्मा भगवान सूर्यदेव, हमारे स्वास्थ्य के, हमारी सफलता के, हमारे जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह सूर्यदेव 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक 29 दिनों के लिए मकर राशि पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव का ये मकर राशि पर गोचर प्रत्येक वर्ष के 14-15 जनवरी को होता ही है, लेकिन इस बार का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां बनी हैं जो 144 वर्ष बाद बनी है। इसलिए गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय सूर्य पर गुरु की दृष्टि रहेगी, अर्थात राजा अपने गुरु से दृष्ट होगा, राजा पर गुरु की दृष्टि होगी। दूसरा, यहां पर गुरु के साथ नवम पंचम राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है, जो बहुत ही शानदार राजयोग शास्त्रों में कहा गया, और साथ ही साथ मंगल के साथ भी कुछ समय के लिए समसप्तक राजयोग बनेगा, जो कि धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचित नाम के आधार पर देख सकते हैं। चंद्र राशि को जानने का एक ही तरीका है कि चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में जिस राशि पर बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है। यदि वो 9 नंबर की राशि पर बैठा है आपकी कुंडली में तो आपकी धनु राशि हुई। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य भगवान का ये गोचर आपके द्वितीय स्थान पर अर्थात धन स्थान पर होगा, और सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्येश का धन स्थान पर गोचर करना शानदार गोचर होगा, और आपकी राशि की चूंकि सूर्यदेव मित्र भी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। भाग्य से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुंह में कोई रोग हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, अर्थात अपने खाने पीने पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आहार और विहार पर बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार भोजन करेंगे तो हाइपर एसिडिटी होगी, जिसके कारण से मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। दांत में कुछ समस्या हो सकती है, और आपकी दाहिनी आंख में भी कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। थोड़ा वाहन आदि भी सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि यहां पर मंगल के साथ समसप्तक योग में रहेंगे। मंगल आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव यहां तो आमने सामने यहां पर होंगे, तो जिसके कारण थोड़ा सा वाहन वगैरह के प्रति सावधानी बरतिएगा। बाकी ये गोचर बहुत ही शानदार होने वाला है आपके लिए। भाग्य के प्रबलता के कारण धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है, प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है। घर परिवार की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर शुरू में कुछ हो सकता है तनावपूर्ण माहौल हो, लेकिन वो आपके पक्ष में जाएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के मुकदमों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, अपने रोग ऋण शत्रुओं का भी आप समन करने वाले हैं। रोग भी आप समाप्त कर सकते हैं, ऋण भी आपका कम होगा, और शत्रु पर आप हावी रहने वाले हैं इस गोचर के दौरान। सूर्य का धन स्थान पर गोचर करना, धन भाव को प्रकाशित करना बहुत ही शानदार है, और तब और अधिक जब आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध देव यहां पर बैठकर बुधादित्य राजयोग बना देंगे 24 जनवरी से। तो 24 जनवरी से एक यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, जिसके कारण से आपको विशेष लाभ होने की संभावना बनेगी। 2 केंद्रों के स्वामी होकर के बुधदेव आपके द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे, धन स्थान पर गोचर करेंगे। फलता धन भाव पूरी तरीके से आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही शानदार होता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय में लाभ होता हुआ दिख रहा है, व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। करियर में विशेष उन्नति हुई दिख रही है, करियर में लाभ, नौकरी का लाभ, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी, सब में लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि आपके दशम से पंचम गोचर होगा तो ये बहुत ही शानदार होगा। अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से आप अपने धन की वृद्धि तो करेंगे ही, कार्यक्षेत्र में भी आपका दबदबा कायम रहेगा। और ये सूर्य का ये गोचर जब गुरु जो आपके 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं उन पर दृष्टि होगी तो थोड़ा ये आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। हड्डी संबंधी कोई रोग है तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का ये तो यहाँ पर गोचर अच्छा नहीं है 6ठे स्थान पर, लेकिन उनकी दृष्टियां तो पवित्र हैं, और दृष्टि जब यहाँ पर धन भाव पर पड़ेगी तो न केवल धन वृद्धि होगा बल्कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। कुछ बड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, कुछ बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि आपको आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में आपका नाम होने वाला है उन कार्यों की सफलता के कारण।
तो कुल मिलाकर के गोचर बहुत शानदार है। और सूक्ष्मता से अगर समझें तो सूर्य का ये गोचर 3 नक्षत्रों पर होकर के गुजरेगा। पहला नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जहां पर वो 24 जनवरी तक रहेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं। आकस्मिक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके लिए लाभकारी होंगी, क्योंकि विष्णु स्थान जागृत होगा यहाँ पर, और इस कारण से आपका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा जब तक 24 जनवरी तक, 14 जनवरी से 24 जनवरी, 24 जनवरी से 6 फरवरी तक सूर्यदेव धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल उस समय गोचर कर रहे होंगे आपके सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान पर जब गोचर करेंगे और सूर्य सप्तम स्थान पर, तो थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद होने, गृहस्थ जीवन में कुछ मतभेद, जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, या उनके उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पार्टनरशिप का कोई व्यापार व्यवसाय है तो 24 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपस में बातचीत के दौरान किसी ऐसे शब्दों का चयन न हो जिसके कारण से समस्या हो, क्योंकि यहाँ पर शब्दों में प्रखरता आएगी, शब्दों में तेजी आएगी, शब्दों में हार्शनेस आपके आ सकती है, वाणी में कुछ हार्शनेस आ सकती है, जिसके कारण से 24 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में गृहस्थ जीवन या फिर बिजनेस अगर पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर समस्या आ सकती है। 6 फरवरी से 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके देवता हैं राहु, और राहु गोचर कर रहे हैं वर्तमान में आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर राहु जब गोचर कर रहे हैं और सूर्य वहां पर आएंगे, सूर्य के दिग्बल सूर्य जब राहु के नक्षत्र पर आएंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। खासकर माँ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, परेशानी हो सकती है। हार्ट संबंधी या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हड्डी संबंधित कोई रोग है तो समस्या बढ़ सकती है, उसका इलाज कराना पड़ सकता है आपको। सामाजिक मान प्रतिष्ठा यूँ तो बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन इस दौरान 6 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में अपनी सोसाइटी में आपकी सक्रियता थोड़ा सावधानी पूर्वक रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी छवि धूमिल करने का कोई षड्यंत्र हो। बाकी ये गोचर सूर्य का आपके लिए बेहद शानदार है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़े कार्य में सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। सूर्य के इस प्रभाव को और बढ़िया करने के लिए और शानदार करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना करिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन करिए, सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और जब 6 फरवरी से 19 फरवरी तक राहु के नक्षत्र पर सूर्यदेव आए तो वरुण गायत्री मंत्र का जप करना अनिवार्य है, और वो मंत्र है ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। 108 बार इसका जप अवश्य करिएगा। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपका भाग्य और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दिलाइए, और कमेंट में जाकर के भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इस धरती के देवता माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।